हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं बैठा हूँ डरहम कॉलेज के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो ये डरहम कॉलेज का बिल्डिंग है रात के टाइम। क्योंकि मैं कॉलेज के पास सामने ही रहता हूँ ऑलमोस्ट, तो मैं आ गया यहाँ पे। लाइटिंग अच्छी थी रात में, अभी टाइम नहीं मिलता तो वीडियो बना लेते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है एकोमोडेशन के बारे में, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा। क्योंकि अभी मेरी जो नए बच्चे आए हैं, कुछ मेरी क्लास में भी हैं, तो उनका मेन इशू होता है कि एकोमोडेशन कैसे बुक करें और कौन कौन सी वेबसाइट हैं, क्या क्या फैक्टर कंसिडर करने चाहिए, कौन कौन से एरियाज़ हैं। तो सबके बारे में आज एक वीडियो बनाते हैं, तो बने रहिए इस वीडियो में। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कौन कौन से फैक्टर हैं आपको कंसिडर करने चाहिए जब आप एकोमोडेशन एक बुक करते हो, चाहे वो आप इंडिया से करो या यहाँ पे आके करो। तो सबसे पहला फैक्टर है आपका डिस्टेंस फ्रॉम द कॉलेज। आप कोशिश करो कि आपको कॉलेज के जितना पास हो सके एकोमोडेशन मिले। क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हो अभी जैकेट पहनने का टाइम आ गया है, विंटर्स आ गए, कुछ टाइम में स्नो भी आ जाएगी। तो उस टाइम क्या होता है, बस फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिले होने लगती है। और बहुत सी बार क्या होता है कि आपकी जब कनेक्टिंग बस होती हैं तो फिर आपको बीच में उतर के वेट करना होता है बस का, जिसकी वजह से स्नो में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जितना हो सकता है कॉलेज के पास आप घर देखें। और इसी से रिलेटेड है दूसरा फैक्टर कि कोशिश करें कि आप जो आपका बस का रूट हो वो डायरेक्ट हो, मतलब आपको चेंज ना करनी पड़े जो भी आपका घर हो। जैसे कि अगर मैं डरहम कॉलेज की बात करूं तो कॉलेज के अंदर ही जो स्टॉप्स हैं वो आते हैं 901। तो जो 901 की बसेस हैं, चाहे वो ओशवा सेंटर की हो, चाहे वो विंडफील्ड की हो और चाहे वो लेक व्यू की हो, वो सारी बसेस कॉलेज के अंदर आती हैं। और फिर आपकी 302 जो कि विडबी जाती है, वो भी कॉलेज के अंदर ही है। तो अगर आपका इस रूट पे बस मिलता है, आपको घर मिलता है, तो आप उसे बुक कर सकते हो। क्योंकि वो डायरेक्ट आपकी बस हो जाएगी, तो आपको ट्रैवलिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा। बात करें तो एरियाज़ की, अगर मैं यहाँ डरहम रीजन में आपको बताऊँ, डरहम कॉलेज के लिए, जो कि मेरा कैंपस ओशवा कैंपस है, अगर मैं उसके लिए आपको लोकेशंस बताऊँ जो कि यहाँ से बहुत पास हैं, तो उसमें आता है डलहौजी क्रिसेंट, जहाँ मैं रहता हूँ। मुश्किल से 2 मिनट की वॉक है कॉलेज से। फिर उसके बाद आता है नाइग्रा ड्राइव, वेस्टर्न क्रिसेंट, ब्रिटानिया, विंडफील्ड फार्म और आपका प्लेजर वैली। सो ये सब जगहें जो हैं ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। सिमको स्ट्रीट नॉर्थ आप डालें डरहम कॉलेज, और इसके आसपास आप एक रेडियस में देखें 5 किलोमीटर के जो भी एरियाज़ आते हैं, आप उसे आँख बंद करके बुक कर सकते हो। क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया लोकेशन है सर्दियों के हिसाब से भी और वैसे भी। दूसरा फैक्टर होता है कि आपको शेयर्ड लेना चाहिए या प्राइवेट लेना चाहिए। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप अगर स्टार्टिंग में शेयर्ड ही लें, क्योंकि प्राइवेट का कोई यूज़ नहीं होता। आपकी या तो क्लास होंगी या जॉब होगी, या पूरे टाइम आप बाहर ही रहोगे, बस रात को सोना होता है। तो उस टाइम ऐसा कोई इशू नहीं होता। और जितना कम से कम लोग शेयरिंग में हों घर के अंदर, वो लें आप। ज़्यादा रेंट बचाने के चक्कर में ज़्यादा लोगों वाला रूम ना ले लें आप, तो उससे बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था वो ऐसी था कि हम 4 जने एक ही रूम में थे, तो बहुत प्राइवेसी इशू होते थे। मुझे पूरा टाइम कॉलेज में ही रहना पड़ता था। कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी करनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए बहुत इश्यूज़ होते हैं। तो आप कोशिश करें कि जितना कम से कम आपके शेयरिंग में बंदे हों, वो सबसे बेहतर होता है। इसी से रिलेटेड आपके बंदे भी बहुत आपके हिसाब से होने चाहिए। अगर आप जब भी रूम देखने जा रहे हो तो बंदों से बात करो, क्योंकि कुछ बंदे होते हैं वो बहुत मैसी रखते हैं घर को। अगर आपको साफ़ सफाई पसंद है, फिर आप उनको एक हद तक बोल सकते हो भाई साफ़ करो, ये करो, वो करो। वो डिशेज़ अपनी करके सिंक में छोड़ देंगे, सफाई नहीं करेंगे। और प्लस और भी बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं, वॉशरूम वगैरह गंदा रहने का। तो आप जब भी घर जाओ, लोगों को देखो कैसे घर की हालत है, रैंडमली विज़िट करो घर को, और फिर उसको देख के आप घर एक बुक करो सकते हो। अगर मैं रेंट की बात करूं तो जो बेसमेंट का रेंट है अराउंड यहाँ पे चल रहा है ओशवा के अंदर 400 से 500 के बीच शेयरिंग में। वो डिपेंड करता है लोकेशन में। अगर आप जैसे जो मैंने अभी एरियाज़ बताए थे, अगर उन एरियाज़ में आप कॉलेज के पास लेते हो तो अराउंड आपको 450 से 500 के बीच में शेयरिंग मिल जाएगा। और अगर आप प्राइवेट पे जाते हो तो प्राइवेट फिर आपके 550 से लेके 850 तक जाते हैं प्राइवेट। डिपेंड करता है आप किसके अंदर रूम ले रहे हो। जैसे कि अगर आप कॉलेज की अगर आप रेजिडेंस जो हैं
उसके अंदर आप रूम लेते हो तो आपको 850 तक रेंट देना पड़ेगा मंथली। तो वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, कितना पैसा है आपके पास। अब चलते हैं कि आपको कौन कौन से जगहों पे आप एक घर बुक कर सकते हो। बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि घर कैसे चेक करें, हम कहाँ पे अवेलेबल होते हैं, क्या होता है। जब मैं आया था मुझे भी नहीं पता था। तो आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो मोस्टली लिस्टिंग साइट्स जो ज़्यादा पॉपुलर है वो है, सबसे पहले तो है फेसबुक मार्केट प्लेस। आप वहाँ पे लिस्टिंग, आप मार्केट प्लेस खोलो, उसमें रेंटल्स में जाओ, रूम रेंटल्स में, और वहाँ पे आपको बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दिख जाएंगी। सबसे पहला ऑप्शन वो है। फिर दूसरा ऑप्शन है किजीजी। किजीजी भी यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर है। अगर आप किजीजी वगैरह पे आप डालोगे तो आपको वहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और फिर तीसरा है इंस्टाग्राम पेजेस। यहाँ के जो एक स्पेसिफिक पेजेस बना रखे हैं लोगों ने धर्म से रिलेटेड। अगर आप धर्म कीवर्ड सर्च करो इंस्टाग्राम पे तो आपको बहुत सारे पेजेस मिल जाएंगे। तो आप उस पर भी घर वो लिस्ट करते रहते हैं। जैसे कि धर्म, अगर मैं कुछ के नाम बताऊँ आपको तो धर्म कन्फेशन है, धर्म हेल्प है, ऐसी बहुत सारे धर्म से रिलेटेड पेज हैं। तो आप उनको फॉलो कर लो। वो टाइम टू टाइम जॉब, रूम्स, मतलब सब चीज़ों के बारे में पोस्ट करते रहते हैं, आपको पता चलता रहेगा। और सबसे लास्ट और सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आपको माउथ टू माउथ आपके फ्रेंड्स वगैरह बता देंगे कि कौन से जगह पे क्या अवेलेबिलिटी आ रही है, चाहे वो जॉब की हो चाहे वो घर की हो, वो आपको पता चलेगी। और जैसे आपको कुछ पता चलता है इमीडिएटली उसे ग्रैब कर लो आप। अब लास्ट चीज़ होती है कि जब आप एक घर देखने जा रहे हो तो आप क्या क्या फैक्टर्स आपको देखने चाहिए। क्योंकि मैं अभी तक 3 घर बदल चुका हूँ, तो मुझे अब थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस हो गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए एक घर जब भी आप देखने जाओ उसके लिए। तो अगर आप कनाडा नहीं हो, कनाडा से बाहर हो, तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि वहाँ से बुक करके ना आओ। क्योंकि बहुत सारे इश्यूज़ मैं देख चुका हूँ घरों में होते हैं जो कि आपको लैंडलॉर्ड नहीं बताता। फ़ोटोज़ वगैरह पहले के क्लिक करे हुए होते हैं, उसमें साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं। मगर जहाँ पे आओ और यहाँ पे आके आप अपना तसल्ली से घर देखो, रूममेट से मिलो, अपने लोकेशन देखो, बस स्टॉप कितना दूर है वो भी देखो। एक फैक्टर मैं भूल गया था बताना कि जब आप अपना घर देखने जाओ तो बस स्टॉप भी देखो कितना दूर है। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है बस स्टॉप 1-1 किलोमीटर दूर हैं या फिर 500 मीटर दूर हैं, तो वो वॉकिंग में ही अच्छा खासा टाइम लग जाता है, ख़ासतौर से विंटर्स में। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखो। तो अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर्स आपको ध्यान रखने चाहिए। सबसे पहले आप देखो कि आपका जो रूम है वो उसमें कितनी स्पेस है, क्लोजेट है या नहीं, वेंटिलेशन है या नहीं। क्योंकि बहुत से जो बेसमेंट के रूम होते हैं वहाँ पे वेंटिलेशन वगैरह की कमी होती है। तो पहला चीज़ तो वही है कि आप क्लोजेट, अपना वेंटिलेशन, ये सब देखो। दूसरी चीज़ देखो कि आपके किचन में क्या क्या है। किचन में मतलब पूरा आपको चीज़ें मिल रही हैं या नहीं, या क्या चीज़ की कमी है। वो एक बार उनसे बात करो लैंडलॉर्ड से कि भाई जैसे ओवन तो यहाँ हर उसमें ही होता है, क्योंकि आप डेली तो कुकिंग करोगे नहीं, आपके फ्रिज में खाना होगा, वो आपको बार बार गर्म करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास ओवन वगैरह, मिक्सर, ये सब चीज़ें आप देखो कि सब बेसिक चीज़ें आपके किचन में है या नहीं। तीसरी चीज़ है जो मुझे इशू आया अभी जब मैंने दूसरा घर अपना चेंज करा था, वो था कि बेसमेंट की जो नीचे ज़मीन थी उसमें से पानी आता था। जैसे आप अपना मेरा मैट्रेस, जो मेरे मैट्रेस की जगह थी, मतलब कि जब आप मैट्रेस बिछाते हो ज़मीन में, क्योंकि इनिशियली आप आते हो तो बेड तो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो मैट्रेस जब आप बिछाओगे तो नीचे, उसके नीचे ना मॉइस्चर आने लगता है। वो टाइम टू टाइम वो मैट्रेस भी आपका गीला कर देगा, प्लस स्किन डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो आप वो चीज़ ज़रूर चेक करो कि जब आपका बेसमेंट में नीचे पानी तो नहीं आ रहा। क्योंकि मेरा जो बेसमेंट था उसमें सेकंड वाले में पानी आता था, और ये इशू पुराना था, मुझे लैंडलॉर्ड ने नहीं बताया था। जो बंदी छोड़ के जा रही थी वो रूम, मेरी उससे भी उन्होंने बात नहीं करवाई थी। जब भी मुझे रूम दिखाने भेजते थे तो मतलब जब भी मुझे रूम दिखाने बुलाया तो बेसमेंट में कोई नहीं होता था। तो फिर जब मैं रहने लगा तो मुझे पता चला उस बंदी के बारे में जिसने रूम छोड़ा था, तो उसने भी इसी रीज़न से छोड़ा था। और ये यहाँ के जो देसी हैं उन पर भरोसा नहीं करा करो आप। वो बातें करके आपको, जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो कर लेते हैं कि भाई देसी हैं और अपने हैं, तो विश्वास मतलब कर लेते हैं, मगर वो सबसे ज़्यादा आपका ट्रस्ट तोड़ते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। उसने 2 महीने का एडवांस ले लिया, मतलब एक करंट और एक एडवांस। और जब मैंने कंप्लेन करनी शुरू करी कि भाई यहाँ से तो पानी आ रहा है ये, तो पहले तो वो ऐसे अनजान बनने लगे कि भाई हमें तो पता नहीं है पानी कहाँ से आ रहा है, चलो इसको देखते हैं, फ़िक्स कराते हैं। और उन्होंने फ़िक्स नहीं कराने के बदले उन्होंने दूसरा एक और अपना
मुर्गा ढूंढना शुरू कर दिया। और जैसे ही उनको दूसरा बंदा मिला, उनके एकदम से बिहेवियर चेंज हो गए और भाई वो तो मेरे साथ रूड होने लगे, ये होने लगे, आप अभी घर छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, आपकी बहुत शिकायतें हैं, हम आपकी पुलिस में कंप्लेन कर देंगे, हम PR हैं, हमारे ऊपर तो एक्शन नहीं होगा, आपके ऊपर एक्शन होगा, ये वो। तो वही सब चीज़ें हैं कि यहाँ जो देसी हैं, मैंने सुना था कि भाई देसी आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, मगर वो देख भी लिया। जॉब में भी जो देसी हैं वो मैनेजर्स, वो आपको बिल्कुल ही एक स्लेव समझेंगे। और ये हाउसेस में भी आप उनको ट्रस्ट ना करें, अपनी पूरी तसल्ली करो और फिर एक रूम लो। और आपको बचाने के लिए मैं उस हाउस नंबर को भी मेंशन करूँगा। वो हाउस नंबर है 1832 डलहौजी क्रिसेंट। अगर किसी को भी ये, क्योंकि वो यूजुअली धर्म कन्फेशन पे पोस्टिंग डालते रहते हैं जैसे आप उनको नया बंदा चाहिए होता है, क्योंकि वो मतलब ऑनलाइन आपको बहुत जगह ये इस रूम की लिस्टिंग दिख जाएगी। तो जैसे आपको 1832 डलहौजी क्रिसेंट दिखता है, भाई उस पर मत जाना। वो बेसमेंट में प्रॉब्लम है, उसके सारे रूम, 3 रूम का बेसमेंट है, सारे रूम में पानी आता है उसमें। जो ऑलरेडी पहले से बंदे रह रहे थे वो नीचे अपने प्लास्टिक बिछाते थे मैट्रेस के नीचे, फिर रहते थे। मगर मैंने वो 1 महीने में छोड़ा और लकीली मैंने लड़ मड़ के अपना एडवांस भी वापस ले लिया था और फिर मैं दूसरे घर में मूव हुआ। तो ये चीज़ का आप बहुत ध्यान रखो। और सबसे लास्ट चीज़ है कि लीज़ वगैरह तो आप करा ही लो। जैसे कि मैंने अपना भी आपको इंसिडेंट बताया कि लीज़ होती है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, आप एक लीगल एक्शन ले सकते हो सामने वाले के ऊपर। मगर आपके पास लीज़ नहीं होगी तो कोई आपके पास प्रूफ भी नहीं है। तो इसलिए अब ये क्या करते हैं, जो देसी बंदे होते हैं, देसी लैंडलॉर्ड, वो अपनी लीज़ नहीं करवाते। वो कहते हैं भाई ऐसे ही रह लो, हम तो आपके साथ आपके उसके ही हैं, हमारी तो अच्छी बॉन्डिंग है, कुछ इशू नहीं आएगा, ये वो। तो वो लीज़ नहीं करते आपके, और फिर उनके एकदम कलर्स चेंज हो जाते हैं। तो वो फिर आपके पास एक सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो लीज़ वगैरह तो करा ही लो, बाकी आपके ऊपर है। बाकी फाइनली मैंने सब चीज़ आपको बताई दी हैं। और कुछ अगर चीज़ मैंने मिस करी है तो आप मुझे वो कमेंट में पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मेरे हिसाब से जो बेसिक आपको एक नॉलेज चाहिए थी वो मैंने आपको दे दी। और बाकी फिर अगली वीडियो किस टॉपिक पे आप चाहते हो वो टॉपिक मुझे बताओ कमेंट में, क्योंकि थोड़ा सा भी नया चैनल है तो आइडियाज़ की कमी है। तो जो आपको टॉपिक यहाँ से रिलेटेड आपको चाहिए वो मुझे बताओ, उस पर कोशिश करूँगा वीडियोस बनाने की। और बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ रात को कॉलेज कैसा लगता है, ये जितना दिख सकता है। तो उसके बाद बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वन।